कहानी की शुरुआत में एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ होता है जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। तभी वो बताता है कि मैंने पृथ्वी के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। इंसानों ने पृथ्वी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और आज से 1000 साल पहले पृथ्वी के सभी लोगों को एक नए प्लैनेट पर ले गया जिसका नाम था नोवा प्राइम। लेकिन खतरा वहाँ पर भी कम नहीं था। एलियंस ने ऐसा नाम के शैतानों को छोड़ा जो इंसानों के डर को सूंघकर उन्हें जान से मार देता था। एक बार फिर से इंसान की प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ गई थी और जवाब ढूंढने एक बार फिर रेंजर्स के पास आई और वो जवाब उन्हें प्राइम कमांडर साइबर रेज के रूप में मिला। पहले अदृश्य इंसान माना जाता है कि वो डर से इस कदर बेखबर थे कि वो अरसा को तो दिखते ही नहीं थे। इस अद्भुत घटना को अदृश्य होना कहते हैं। 3 दिन पहले नोवा प्राइम प्लैनेट यहाँ पे कुछ क्रेडिट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिनमें कैटाई भी होता है। फिर हम देखते हैं कि कैटाई को उसके सर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अगले साल कोशिश करना, फिजिकल टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं है, जिसपे कैटाई गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन साइफर रेज को देखते हैं जो एक मिशन कंप्लीट करके अपने घर वापस आए होते हैं और अपनी बीवी फाया को हक करते हैं। फिर हम कैटाई और उसके डैड को डिनर करते हुए देखते हैं। कैटाई कहता है कि मैं रेंजर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी उस योग्य नहीं हो, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिया अपने हस्बैंड को समझाती है और कहती है वो तुम्हारा बेटा भी है। जिसके बाद साइफर कैटाई को अपने साथ मिशन में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैटाई से कहता है कि अपना सामान पैक रखो, कल हम यहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट डे कैटाई और उसके डैड मिशन पे जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ पर एक रेंजर आता है और रिस्पेक्टफुली साइफर को सैल्यूट करता है क्योंकि साइफर ने उसकी जान बचाई हुई होती है। अभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप में एक क्रिएचर को भी लूट किया जा रहा होता है। इसके बाद रेंजर का क्रू मिशन के लिए निकल पड़ता है। फिर हम कैटाई और उसके डैड को साथ में देखते हैं। तभी साइफर कैटाई से कहता है कि तुम भी रेस्ट कर लो और वो खुद भी रेस्ट करने लगता है, पर कैटाई रेस्ट नहीं करता है और पूरे शिप में घूमते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है और उसके अंदर जाने के बाद उसे वही क्रिएचर मिलता है। ये क्रिएचर कोई और नहीं अरसा होता है। फिर कैटाई के सामने अचानक साजन आता है और उसे रोकता है। कुछ देर बाद तो उसे कहता है कि देखना चाहोगे इसमें क्या है। कैटाई उस क्रिएचर की तरफ बढ़ ही रहा होता है तभी हमें जनरल साइफर रेज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साइफर रेज कॉकपिट में होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ मीटियोराइट उनके शिप पर हमला करता है जिससे उनकी शिप बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। पर वो जैसे तैसे उस शिप को पास के ग्रह पे टेलीपोर्ट करते हैं। तभी कंप्यूटर उन्हें वार्निंग देता है कि ये प्लैनेट इंसानों को रहने के लायक नहीं है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और वो प्लैनेट उन्हें अपने ऑर्बिट में खींचने लगता है। तभी साइफर रेज अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं घबराओ नहीं। वैसे ही शिप का पिछला हिस्सा टूट जाता है और कई सारे रेंजर्स वहाँ से निकल के गिर जाते हैं। कुछ देर बाद हम कैटाई को देखते हैं। शिप बहुत बुरी तरीके से टूट चुका होता है और रेंजर्स में से सिर्फ कैटाई और कैप्टन साइबर रेज ही बचे हुए होते हैं। कैप्टन कैटाई से कहते हैं कि कॉकपिट में एक इमरजेंसी बीकन है, वो ले आओ जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बीकन बुरी तरीके से टूट चुका हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन जैसे तैसे कॉकपिट तक पहुँचते हैं और स्पेसशिप के टेल को ढूंढते हैं। इसके बाद वो कैटाई के हाथ में एक ड्रोन सिस्टम सेट करते हैं और कैटाई को इनहेलर और अपना हथियार देते हैं। फिर कैटाई से कहते हैं कि तुम्हें शिप के दूसरे हिस्से तक जाना होगा क्योंकि उसमें एक और बीकन है जिसकी वजह से हम घर वापस जा सकेंगे। इसके बाद कैटाई बिना देरी किए हुए अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है और पहाड़ों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन साइबर रेज कुछ ड्रोन्स को चारों तरफ फैला देते हैं जिससे वो अरसा को ढूंढ सकें। कैटाई के लगे हाथ में ड्रोन से वो अपने डैड से कोऑर्डिनेशन करता रहता था। वहीं कैप्टन अरसा को ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं कैप्टन के पैर की बोन बुरी तरीके से टूट चुकी थी, इसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है और वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैटाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी कैप्टन कैटाई से कहते हैं कोई चीज़ जो तुम्हारी तरफ आ रही है। इसको सुनकर कैटाई थोड़ा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वो एक जंगली बंदर होता है जिस पर कैटाई एक पत्थर से हमला कर देता है। फिर क्या वो सभी बंदर कैटाई पर हमला कर देते हैं और कैटाई भागता हुआ नदी में जा गिरता है। नदी से निकलने के बाद कैटाई भागता हुआ जंगल की ओर जाता है। तभी उसके सूट का रंग बदल जाता है और वो देखता है कि उसे एक कीड़े ने काटा है जिसका जहर उसकी बॉडी में फैलने लगता है। तभी वो अपने सूट से हेल्थ किट निकाल के इंजेक्शन लेता है जिसके बाद वो कुछ देर तक वहीं आराम
करता है। अब उसके सूट का कलर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया होता है। कैट आई एक बार फिर उठता है, इनहेलर लेता है और आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उसे एक जानवर कटा हुआ हाथ दिखता है। कैट आई धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और एक बड़े से झरने के पास पहुंच जाता है। तभी कैप्टन कैट आई से पूछते हैं कि अब तुम्हारे पास क्या बचा है, जिसके जवाब में कैट आई कहता है कि 2 इनहेलर, थोड़ा राशन और कुछ दवाइयाँ बची हैं। इसके बाद कैप्टन आगे बढ़ने का रास्ता देखते हैं और कैट आई से कहते हैं कि अब तुम वापस आ जाओ, मिशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि 2 इनहेलर में तुम मिशन पूरा नहीं कर पाओगे। तभी कैट आई गुस्सा करता और उस झरने से नीचे कूद जाता है। वैसे ही उसके पीछे एक ईगल आता है और हम देखते हैं कि कैट आई एक घोंसले में है जहाँ पर कुछ जानवरों ने हमला कर दिया है। कैट आई जैसे तैसे बच के वहाँ से निकलता है और अपने कैप्टन से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है, बट अब उसका डिवाइस टूट चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन एक अपनी वाइफ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे से कनेक्शन अब टूट चुका है। कैट आई एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है, पर इस बार कोई गर्म जगह ना मिलने की वजह से वह वहीं जमने लगता है। पर तभी वहाँ पर वो ईगल आता है और कैट आई की मदद करता है। इसके बाद कैट आई एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, जिसकी वजह से उसको जहाज का दूसरा हिस्सा दिख जाता है। जहाज के पास पहुँचते हुए एक और इनहेलर लेता है और अपने लिए एक और हथियार निकालता है। इसके बाद वो अर्सा को ढूंढता है, पर अर्सा वहाँ पर नहीं होता है, जिसके तुरंत बाद ही वो अपने कैप्टन से कोऑर्डिनेट करता है और बीकन को निकालकर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, बट मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं। तभी कैट आई के डैड कहते हैं कि उस चोटी पर जाके तुम सिग्नल भेज सकते हो और कैट आई वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी कैप्टन साइबर रेज देखते हैं कि अर्सा कैट आई के पास आ रहा होता है और कैट आई भागता हुआ एक गुफा में चला जाता है। तभी वहाँ पे अर्सा आके उस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से कैट आई पानी में गिर जाता है। पानी से निकलते वक्त अर्सा एक बार फिर कैट आई पर हमला करता है, पर कैट आई फिर बच जाता है और सिग्नल भेजने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी उस पे आके अर्सा हमला कर देता है। फिर कैट आई अपने डैड की कही हुई बातों को याद करता है और कुछ पल के लिए सोचता है। फिर हम देखते हैं कि कैट आई वापस खड़ा होता है, बट इस बार वो अर्सा को दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि अब कैट आई भी अदृश्य हो चुका है। अब कैट आई अर्सा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और बीकन से सिग्नल भेजता है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आकर कैप्टन को रेस्क्यू करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कैप्टन दिखाए जाते हैं, जो खड़े होकर फुल रिस्पेक्ट के साथ अपने बेटे को सल्यूट करते हैं। तभी कैट आई आके उनको जोर से हग कर लेता है और वो लोग वापस अपने प्लानेट पर चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलते हैं एक और ऑसम वीडियो के साथ।